राधे राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने नरक भी बनाया है, बहुत सारे जेल भी बनाए हैं, रोग भी बनाए हैं, डंडा भी लगता है। पसंद करो, क्या पसंद करोगे? मुक्त होना पसंद करते हो या सड़ना पसंद करते हो? जो सड़ना पसंद करते हैं तो खेलो, जितने जन्म चाहे उतने जन्म खेलो। कोई रोक रहा है क्या तुम्हें? परिणाम आएगा तो खेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक खेल है, इससे मुक्त होना चाहते हो? जितनी भी ये मगर मस्ती दिमाग की है ना, सारी की सारी ठंडी हो जाती है जेल में। ना अपने प्रियजनों से मिलना है, ना कोई मनमानी करनी है जेल में। एक ये जेल है और एक ये 3,83,999 योनियों की जेल है, जहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ तुम्हें दंड भोगना है। सुखद हो या दुखद, दोनों एक ही भाव होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं ना जीवों को, पैर हाथ पैर बांध दिए और जिंदा जला के उनको खा रहे हैं। ऐसे पंख पकड़े उखाड़ दिए और हाथ पैर तोड़ के उनको जिंदा जला के खा रहे हैं। ये हम ही और आप लोग हैं। इस भवसागर से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है, इसको ज़्यादा क्यों क्या किस में फंसा करके मत चलो। सिर्फ राधा 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 राधा, नहीं तो बना उन्हीं का है प्रभु, उन्हीं का सब बना हुआ है। आप क्या पसंद करोगे? होटल में जैसे जाते हो ना, मेन्यू आपके सामने नहीं आता है, ठीक ऐसे ही 84 जी का मेन्यू है। क्या पसंद करोगे? नर्क है, स्वर्ग है, ब्रह्मलोक, जन्मलोक, तपलोक, भूमिलोक, और इनमें 84 लाख योनियाँ। क्या पसंद करते हो आप इनमें? क्या चाहिए आपको? एक चीज़ आप जानते हो, नरक के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। नरक के लिए योग्यता चाहिए। नरक भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कामः क्रोधा तथा लोभा, काम क्रोध और लोभ, ये सीधे नरक का सर्टिफिकेट है। यदि आप कामासक्त होकर पराई माता बहनों के साथ दुराचार करते हैं और आप लोभ के द्वारा दूसरों की हिंसा करके धन का अर्जन करते हैं, दूसरों की भोग सामग्री छीनने की चेष्टा रखते हैं, तो ये सब नरक के सर्टिफिकेट हैं। क्रोध करके दूसरों का अपमान करना, कटुवचन बोलना, ये सब नरक के सर्टिफिकेट हैं। गोस्वामी जी एक श्लोक की चर्चा करके, काम क्रोध मद लोभ ये सब नाथ नरक के पंथ। इस सृष्टि में भगवान ने सब कुछ बनाया है, लेकिन आप सब कुछ पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तो आप अच्छी चीज पसंद करो, अच्छी उन्नति को पसंद करो। काहे को आप गंदी बातों को पसंद करते हो? तर्क करके एक व्यक्ति ने कहा मांस नहीं खाएंगे तो फिर होगा क्या? भगवान ने ही तो इसे बनाया है। ऐसा नहीं है मांस खाने वाले हैं, हिंसक पशु हैं सृष्टि में, और कुछ राक्षसी स्वभाव के भी हैं। यदि आप राक्षस हो तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है और हमारी विनय आप तक पहुंच नहीं पाएगी। यदि आप मनुष्य हो तो फिर आप अपनी सीमा में रहिए। आपके लिए एक सीमा बनाई गई है, एक मर्यादा बनाई गई है, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। आप कोई जंगली जानवर नहीं है, कोई हिंसक पशु नहीं है, या आप राक्षस नहीं हो। योनियां हैं, कुछ योनियां भी हैं जो मनुष्य को ऐसे खाते हैं जैसे हम लोग गाजर मूली खाते हैं। ऋषियों को खाया है कि नहीं खाया है? रघुनाथ जी पूछ रहे हैं ये हड्डियों के ढेर किसके हैं? उन्होंने हाथ जोड़कर बता दिया कि प्रभु आप जानकर भी अनजानों की तरह पूछते हो। ये ऋषियों की हड्डियां हैं जिनको राक्षसों ने खाया है। हम राक्षस तो नहीं है। मां नहीं मान पिता मही देवा, साधुन ते करवावे सेवा, इनके ये आचरण भवानी ते निश्चर, सम जानो प्राणी। मदिरा पीना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, माता पिता का अपमान, प्रियजनों का अपमान, शास्त्रों का निरादर करना, भगवान का निरादर करना, ये सारा खेल किनके द्वारा होता है? राक्षसी बुद्धि के द्वारा। केवल सींग भर नहीं है। पहले राक्षसों की पहचान जो होती थी, आप लोगों ने नाटक वगैरह में देखा होगा कि उनके सर पे सींग हुआ करते थे। अपने सींग नहीं है, अपितु हम लोग बिना सींग के राक्षस तो हैं। यदि हम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, धर्म के अनुसार नहीं चलते, तो जो सिद्धांत के विपरीत है इसको आप ही लोग बोलने लगोगे, कितना यार ये निर्दयी राक्षस है, ऐसा करना चाहिए क्या इसको? वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि राक्षसी हो गई है। कई बुद्धि ऐसी भी है कि लाखों लोग प्रणाम करेंगे आपको, आपका आचरण, आपका चिंतन, आपका व्यवहार जगत वंदनीय हो सकता है। भगवान ने दोनों चीजों की रचना की है, सुमति और कुमति। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, सुमति कुमति सबके सिमसाही, नाथ पुरात निगम असिकाही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। यदि आप दुख चाहते हो, नाना प्रकार के क्लेश चाहते हो, देखिए जैसे अभी आपका शरीर स्वस्थ है और अभी अचानक पता चल जाए कि आपको कैंसर हो गया है, अब आपके शरीर में और आपके मन के ऊपर जो बीतेगी वो सिर्फ उसकी पीड़ा आप ही जानोगे, कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। प्रवचन करना और बातें बनाना अलग विषय होता है। किसी पाप कर्म का आया ना किडनी फेल, अब आपको जो अंदर से लगेगा कि अब क्या होगा,
भगवान किसी किसी को तो मरने के सोचने का भी समय नहीं देते। अभी आपके पास तो सोचने और समझने का समय मिल गया है। खेल है पक्का, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। माया का ये सारा रचा हुआ खेल है। इस खेल की सबसे खास बात यह है कि खेल भी वही है और खिलाड़ी भी वही है, और एक चीज, हार भी वही है और जीत भी वही है। अगर जान गए खेल से तो तुम पार हो गए, और नहीं जान पाए तो ये बड़ा प्यारा भी है और बड़ा भयावह भी है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, हमारे नवीन जन हमारे साथ जो चल रहे हैं, हमारे भाईजन, वो हमारी बात को चिंतन कर रहे हैं, मान रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम एक एक करके लोग समझ तो रहे हैं, सतमार्ग पर आ तो रहे हैं। एक एक करके जैसे सुधार हो रहा है, ऐसे करके बहुत सुधार हो जाएगा अगर एक एक व्यक्ति भी जुड़ता जाएगा। इससे मंगल होगा। हमें किस बात का सुख है? जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि दूध पी ले, और वह दूध पी लेता है तो माँ उसको दुलार करती है, कहती है शाबाश बेटा। क्यों? बच्चा स्वस्थ रहेगा तो माँ उसको देख के प्रसन्न रहेगी। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो हकीकत में यही है, जन जन में भक्ति भाव आवे, भावुकता आवे, एक मनुष्यता आवे, अच्छे आचरण करें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ये देखकर हम खुद सुखी होंगे कि हमारे देशवासी आनंदित हैं, धर्म से चलते हैं। हमारी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रभु, और वही हमारे सामने बैठा है। अगर ये प्रथम सीढ़ी है, अगर आपने प्रथम सीढ़ी में पैर रख दिया तो फिर आखिरी सीढ़ी में पहुंचना दुर्लभ नहीं है। चलते चले जाओ, जब आप आखिरी में पहुंचोगे तो जिसकी खोज कर रहे थे वही आपको मिलेगा। जानत तुम्हें हो जाई। राधे राधे, जय जय श्री राधे।